बहुत स्वागत है आपका मुद्दा आज का में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सत्ता पार्टी के धुर विरोधी भी आज एक स्वर में एक साथ खड़े नजर आते हैं। बात जब देश के स्वाभिमान की आती है तब सब एक साथ हो ही जाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया। पूरे देश में राजनीतिक एकता का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां भारत सरकार की कार्रवाई में समर्थन भी कर रही हैं। कांग्रेस सेना के जवानों का मनोबल कैसे बढ़ा रही है वो भी आपको दिखाएंगे और चर्चा भी करेंगे। उसके पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली जिसमें भारतीय सेना और भारत जिंदाबाद के नारे लगे। ये यात्रा पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि भारत आज एक साथ खड़ा है और हर स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना के साहस को सलाम किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कांग्रेस की तिरंगा यात्रा की सराहना की। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि इस्लामाबाद में तिरंगा लहराना चाहिए। सेना की हौसला अफजाई के लिए ये यात्रा है। पीसीसी चीफ ने कहा कि सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हम एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, जो भी देश से प्यार करने वाले लोग हैं, ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से सफल हुआ है, भारत ने जिस प्रकार से जवाबी कार्रवाई की है, जिस प्रकार से आतंकवादियों के मुख्यालयों को उड़ाया गया है, नेस्तनाबूद किया गया है, आज हर एक भारतीय के मन में जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, जो खुशी है, वो देखती ही बनती है। और पूरा देश ने उत्सव के रूप में उस ऑपरेशन के बाद मनाया है। तो सभी भारतीयों को ये करना ही चाहिए और पूरे देश भर में ये हुआ है। देश सबसे ऊपर, देश का तिरंगा हमारा शान है। उस झंडे के नीचे सभी भारतीय एक हैं और कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए, भारतीय सेना को सलाम, उनके हौसले को, उनके जज्बा को हम सैल्यूट करते हैं। भारत जिस प्रकार से एकता दिखाया है, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे जितने भी मीडिया हाउस हो, चाहे जितने भी विचारक हों, सभी लोगों ने एक स्वर में भारत की एकता और उसकी वीरता के लिए सभी ने हुंकार भरी है और सबका हौसला अफजाई किया है। सभी राजनीतिक पार्टी खड़ा होकर के एक साथ कहा है कि हम भारत के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ है, प्रधानमंत्री इसमें आगे कदम बढ़ाए और आक्रमण करें। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी के निर्देश पर आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। ये तिरंगा यात्रा हमारी तिरंगे की शान है और हमारी जान है। बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ पूरी एकजुटता के साथ देश लड़ाई लड़ रही है और हम लोग पूरे हमारी देश के साथ खड़े हैं, हमारी सेना के साथ खड़े हैं, ताकि हमारी सेना का मनोबल बढ़ा सके और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ सके। भारत की सीमाओं पर युद्ध का माहौल है, लेकिन देश का हर नागरिक, हर राजनीतिक दल भारतीय सेना के साथ मजबूती से खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा में कोई भी कदम उठाने में सक्षम है। जब देश का प्रत्येक व्यक्ति सेना के साथ खड़ा हो तो सेना का आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। हर युद्ध में जीत की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो भारत एकजुट, इस विषय पर आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी और इसके माध्यम से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सरकार और सेना ने जो तमाम कार्रवाइयां की है उसका विपक्ष भी पूरा सपोर्ट कर रहा है और छत्तीसगढ़ में भी इसकी बानगी देखने को मिल रही है और किस तरह से इसका मैसेज दूर तक जाना चाहिए, जा रहा है, किस तरह के कदम और उठाए जाने की आवश्यकता है,
तमाम विषय ऐसे हैं जो कि आज हम चर्चा में शामिल करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भाजपा प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी जुड़े। निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दयाल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर भारत के इस कदम के मायने क्या हैं और आगे किस तरह की प्रतिक्रिया आ सकती है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निशिकांत पांडे जी, अक्सर हमने देखा है कि कोई भी कदम उठता है तो आलोचना पहले होती थी और कहीं ना कहीं खामियां निकाली जाती थी, लेकिन अब इस पूरे विषय पर 2 दिन पहले भी जब हमने आपसे बात की थी, कांग्रेस का, विपक्षी दलों का जिस तरह से सरकार को साथ मिल रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? क्या वाकई सराहनीय कदम विपक्ष का भी है इस पूरे फैसले पर? और जिस तरह से तिरंगा यात्रा छत्तीसगढ़ में निकाली जा रही है, कितना सकारात्मक आप इसे देखते हैं कि एक संदेश के तौर पर कांग्रेस की ये पहल है? निशिकांत जी। अमित जी, आपको, बड़े भाई अनिल पुसतकर जी को और मनीष दयाल जी को संध्या जोहार। जय जोहार। देखिए, जब हम देश की बात करते हैं जी, तो देश में कहीं भी विपक्ष नहीं होगा। देश के अंदर पक्ष विपक्ष है, लेकिन जब भारतीयता की बात होती है, राष्ट्र प्रथम की बात होती है, तो वहां सारे कश्मीर टू कन्याकुमारी तक भारतीय ही मिलेंगे, पक्ष में ही मिलेंगे। और ये एक उम्दा उदाहरण है। इसके कारण अमित जी, मैं पहले लाइन में बोलता हूं कि इसके कारण पूरे विश्व को जो संदेश गया है वो बड़ा सकारात्मक गया है। भारतीय सेना के पराक्रम और पुरुषार्थ का लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है। उनके मनोबल को देखिए, हाउ इज द जोश, वेरी हाई सर। ये एक पहचान है भारतीय सेना के मनोबल का, पराक्रम का और पुरुषार्थ का। जिस प्रकार से इन कायर जिहादियों ने कलमा पढ़ा के हमारे लोगों की हत्या की, आज हमारे सेना के जवान वहाँ पाकिस्तान में शिव तांडव का स्रोत करा रहे हैं उसी कलमा पढ़ाने वालों से। विषय ये है कि जिस प्रकार से ये लोग लगातार, मतलब आज से नहीं, हम पाकिस्तान से कई दशक से लड़ रहे हैं, जब से उसका जन्म हुआ तब से हमारी लड़ाई चल रही है। लेकिन जो दुर्दांत ये आपराधिक घटना को अंजाम दिया, देखिए भारत क्यों जीतता है हमेशा, आज भी नहीं। जब सेना का पुरुषार्थ उस समय भी था जब इंदिरा जी थी 1971 में, उसके पहले 65 में भी। भारत इसलिए जीतता है, उसको अगर 2 लाइन में मैं समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, रावण के साथ विभीषण नहीं था, मतलब उसका अपना भाई नहीं था, लेकिन प्रभु श्री राम के साथ उनका अपना भाई लक्ष्मण भी था, साथ में विभीषण भी था। तो विजय तय थी, तो यहाँ विजय तय है। इस बार ऐसा भूगोल बदलना है इस जाहिल और जिहादी पाकिस्तानियों का कि दोबारा कभी गलती से भारत की तरफ आंख उठा के ना देखे। ये हमारे स्वाभिमान का विषय, और अगर हमारे स्वाभिमान का विषय है तो मनीष दयाल जी के भी स्वाभिमान का विषय है। तो इसमें कहीं किंतु परंतु हो ही नहीं सकता। असंभव है कि जब देश की बात हो तो वहां कोई विपक्ष में खड़ा हो। जी अमित जी। मनीष दयाल जी, निश्चित तौर पर अब तो सभी दल साथ में हैं, सरकार और सेना के कदम की सराहना भी हो रही है। सेना तो लगातार अपना काम कर रही है मनीष दयाल जी, लेकिन जिस तरह से सरकार का स्टैंड है इस पूरे विषय पर, सरकार के तमाम निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी तमाम तरह के हाई अलर्ट भी जारी किए हैं, मॉक ड्रिल भी यहाँ पर देखने को मिली। क्या मानते हैं, वाकई बहुत अच्छा फैसला सरकार का भी रहा और तमाम जो तैयारी थी वो भी मुकम्मल है हमारी? देखिए अमित जी, मैं अभी निशिकांत भाई ने जो कहा उस बात से बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि जो दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उनकी विचारधारा अलग होती है, उनकी आइडियोलॉजी अलग होती है। वो देश के अंदर जो व्यवस्था हो रही है उस पर नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष होता है कि क्या गलत हो रहा, सही हो रहा है। लेकिन जहां बात देश की आती है वहां वाकई में कन्याकुमारी तक आप देखेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी सब भारतीय एक है जी। और जब हमने देखा कि ऐसी स्थिति है तो बिल्कुल हमने हमारी पार्टी, विपक्षी पार्टी ने बिल्कुल प्रधानमंत्री को कहा कि दो भी आप कैसा भी करना चाहे आप करिए। क्या है, भारत के जो लोग हैं, भारत की जो पृष्ठभूमि है, भारत का जो नेचर है, वो महात्मा गांधी जी के नेचर पे प्रभावित है, अहिंसा। लेकिन उसका कई देश जो है आजू बाजू के, वो उससे गलत उपयोग कर रहे हैं कि भारत जो है शांति प्रिय देश है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बार बार इस तरह की कायराना हरकत जो पाकिस्तान कर रही है उसका मुंह तोड़ जमाना बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल हम बिल्कुल साथ में। और मैं तो ये भी एक अपील करता हूं या मेरी बात पहुंचे कि हमें ये बहुत सुनहरा मौका है कि पीओके में जो पाकिस्तान का जो कब्जा है कश्मीर में, वो हमें पूरा अपना जो हमारा जो अखंड भारत का जो क्षेत्र था हमें कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई नियम नहीं है। जो जितना आगे बढ़ जाए उसका कब्जा वही होता है। देश के अंदर कब्जा करना थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन हमें अपना कश्मीर पूरा ले लेना चाहिए। यही सही समय है। पाकिस्तान की हालत चरमरा गई है, बलूचिस्तान ने भी उसको अटैक कर दिया है और चारों तरफ से खत्म हो गया है। और इस तरह का जो दुस्साहस और भी जो आजू बाजू देश करने की सोच रहे थे भारत के साथ, उनको एक सबक है, उनको एक मैसेज जा रहा है कि भारत
जरूर शांतिप्रिय देश है लेकिन कमजोर नहीं है। उसकी जब अस्मिता बात आएगी तो यहाँ पे कोई दल नहीं है, सब एक दल है, वो भारतीय दल है। और ये मुंह तोड़ जवाब जो दिया है इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने जो किया है देश की अस्मिता की रक्षा की है। यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं है, हम सब भारतीय के। कभी ऐसी स्थिति आएगी तो हम मीडिया के पैनलिस्ट भी, दुबे जी भी, भैया भी, हम सब सेना के साथ जाने को तैयार है। ये भारतीय का खून है, हर भारतीय खून यही कह रहा है, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक। बिल्कुल, और यही जो जज्बा है वो हर देशवासी में भी देखा जा रहा है इन दिनों, और ये बहुत ही सकारात्मक संदेश भी है। इससे सेना का भी मनोबल बढ़ता है, लगातार जो हमारे सेना के जवान हैं उन्हें भी एक मोटिवेशन मिलता है। अनिल पुसत्कर जी, जैसा कि मनीष दयाल जी ने भी कहा कि पीओके के लिए, कहीं ना कहीं कश्मीर के लिए, उस हिस्से के लिए ही ये पूरी लड़ाई हमारी शुरू हुई थी और आज ये चरम पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये वक्त क्या कहता है? जो लगातार हम सर्कमस्टेंसेस देख रहे हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या वाकई हम इसके बहुत नजदीक हैं या फिर अभी भी भारत को एक लंबी लड़ाई पाकिस्तान से लड़नी बाकी है? आप देखते हैं। देखिए मनीष, जो बहुत सेंसिटिव सवाल है आपका और बहुत सेंसिटिव इशू भी है, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने एक मैसेज दिया है सारे देश को, वो अपने विदेश के लोगों, सारी दुनिया को तो दिया है, अपने देश के अंदर के भी बहुत सारे प्रदेश को दिया है कि देखिए प्रदेश ऐसा होना चाहिए, राजनीति ऐसी होनी चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में जरी जरी बात पे विरोध दोनों पार्टियों में रहता है, लेकिन इस पार्टी में कहीं कोई मतभेद दिखा नहीं। हालांकि दुर्भाग्य से जो है कि सर्वदलीय बैठक में सरकार को समर्थन देने के बाद भी बहुत सारे छिटपुट इधर उधर के बयान आए, लेकिन उन बयानों से सेना के मनोबल पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, दो जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में सेना कार्रवाई करती है, सरकार उसको चलाती है, लेकिन पाकिस्तान में सेना सरकार चलाती है। तो वहां पर सेना ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये जो हरकत की, उसका जवाब भारत की सेना दे रही है, लेकिन सरकार उस पर नियंत्रण रखती। इस बार सरकार ने खुली छूट दे दी, सब सारी चीजें जो है वो पारदर्शिता से हो रही है। अब बात आई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो, उस पर बात करने से पहले आपको जियोपॉलिटिक्स भी देखना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो भी देखना पड़ता है। जब हम 71 में लड़े, 71 में हम अंदर तक चले गए थे पाकिस्तान के, तब भी हमारे पास सुनहरा मौका था कि हम इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान घोषित कर देते हैं, तुम वो छोड़ो हम ये छोड़ो, लेकिन उस समय कोई समझौता हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना था। अमेरिका का 7th फ्लीट इंडियन ओशन में था, और हमको उस समय, देखिए उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज की स्थिति बदली हुई है, आज पाकिस्तान के साथ ना अमेरिका है ना रशिया है। उस समय हमारे साथ रशिया था, आज अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा है। सारी दुनिया हमारे साथ खड़े होने के बावजूद भी जो हमारी जो देश की जो नीति है वो विस्तारवादी नहीं है, इसलिए विस्तारवाद की बात नहीं करना। देखिए वो टूट कर आएगा, परिस्थितियां वैसी बना रहे हैं, और इसको आप डिप्लोमेसी कह सकते हैं कि जिस तरीके से पानी छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से जो उनके रास्ते बंद कर रहे हैं, व्यापार बंद कर रहे हैं, कि एक दिन टूटकर पाकिस्तान अपने से आएगा। कब्जा करने वाली बात अगर करते हैं तो सारे दुनिया का जो समर्थन हमको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं फिर उस पर जो है इफ्स और बट्स आएंगे, और फिर दो हिस्से में दुनिया बटेगी। आप देख लीजिए ना, यूएनओ जो है वो कह रहा है कि हम भारत और पाक से चाहते हैं कि एशिया में जो है संघर्ष ना बढ़े, तो फिर रशिया में क्यों बढ़े, यूरोप में क्यों बढ़े, रशिया और यूक्रेन को क्यों समझौता कहते हैं, या फिर मिडिल ईस्ट में हमास और इजराइल को क्यों नहीं कहते। ये अंतर्राष्ट्रीय जो दोगलापन है उससे भी भारत को सावधान रहना पड़ेगा। भारत ने पहली बार जियोपॉलिटिक्स में अपनी स्थिति मजबूत की है, उस स्थिति का उसको फायदा मिलेगा। और ये जो अपने छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इसकी मैं दोनों पार्टियों को बहुत बधाई देता हूं। दोनों पार्टियों ने जो मैसेज दिया है वो देश के अन्य हिस्से के, अन्य प्रदेश के अन्य जो छुटभैये जो नेता है, जो बात बात पे अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए ऊट पटांग जो बयान दे रहे हैं, उन पर भी अंकुश लगेगा, ये मेरी उम्मीद है। और हमारी सेना कहीं से किसी से कमजोर नहीं है, 100 गुना ज्यादा है। आपको अगर याद हो 71 में और 65 में अमेरिका के सैबर जेट को हमारे छोटे से नेट ने मार गिराया था। पेंटन टैंक, उस समय अमेरिका का दुनिया का सबसे मजबूत पेंटन टैंक होता था, उसको हमारे हवलदार हमीद ने फोड़ दिया था। तो हमारी बहादुरी जो है वो, हम मशीन बहुत काम नहीं करती, खुद मशीन को चला कौन रहा है ये बहुत काउंट करता है। और उस मामले में हमारी सेना का मनोबल जो है वो पाकिस्तान की सेना के मनोबल से 100 गुना ज्यादा है। अगर हमारी मशीनें कमजोर भी रहती तो भी हम जीतते, मगर अब तो हमारे पास बहुत मजबूत एडवांस सिस्टम है, तो इसलिए हमारी जीत का कोई शक नहीं जी। बिल्कुल, हमारे जो हथियार हैं, हमारे जो डिफेंस का तरीका है वो काफी ज्यादा कुछ सालों से अपग्रेड हुआ है, बढ़ा भी है डिफेंस का बजट हमारा। लेकिन निशिकांत पांडे जी, जो बैक सपोर्ट अभी भी पाकिस्तान को मिल रहा है, कितना जरूरी आप मानते हैं कि इसे तोड़ना इस बीच बहुत ज्यादा जरूरी होगा सरकार के लिए?
अमित जी बैक सपोर्ट की जो बात कर रहे हैं उस पे एक लाइन है बड़ा अच्छा लिखा हुआ कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो पूरे विश्व में सामर्थ्यवान है जी। आज कौन है जिसके साथ रूस भी खड़ा है, अमेरिका भी खड़ा है, इजराइल भी खड़ा है और कहीं ना कहीं चाइना भी न्यूट्रल है जी। आपको विषय देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारी युद्ध की मतलब युद्ध चालू हो गई, प्रारंभ है, उसमें दो एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए हमें जो ड्रोन मिले, फाइटर जेट मिले, वो कहाँ से आए? रूस से, इजराइल से। लेकिन जो अनिल जी ने बात कही कि भारतीय सेना कैसे लड़ाई लड़ती है, जो ड्रोन और फाइटर जेट आए वहां पे काउंटर, जब दूसरे देश से कोई फाइटर जेट या ड्रोन आ रहा है उसको क्रैश करने का, उसको एलिमिनेट करने का रूस का पावर है 98%, इजराइल का पावर है 99% जी। ये भारतीय सेना का पुरुषार्थ है उसी सिस्टम से 100% परफॉर्मेंस करने का। ये क्यों होता है मालूम? ये जज्बा जो है ना दुनिया के किसी भी सेना में आपको नहीं मिलेगा। जब भारत माता की जय बोल के हमारे सेना, हमारे सुरक्षा बल घुस जाते हैं तो कारगिल में हजारों मीटर ऊपर की लड़ाई को भी भारतीय सेना जीत जाती है। ये पुरुषार्थ हमारी सेना में है। विषय ये है कि कौन किसके साथ खड़ा है। देखिए गृह युद्ध में घिरा हुआ पाकिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरे तरफ ईरान उनको दे रहा है बत्ती, तीसरे तरफ बलूचिस्तान। ये गलती उसने कर दी जी, क्योंकि पाकिस्तान की जनता को ध्यान भटकाने के लिए उसने ये गलती कर दी। लेकिन उसको एहसास नहीं होगा, ऐसा मैं कतई नहीं मानता कि भारत में सशक्त नेतृत्व करता है, पहले भी रिप्लाई किया गया है, तो उसको जानकारी नहीं हो कि भारत पलटवार करेगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इस बार उसने भारत की आत्मा पे प्रहार किया, निर्दोष लोगों को हत्या की और हमारी बहनों और बेटियों के सिंदूर मिटाए। ये ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल है, आज पूरा विश्व हमारी भारतीय सेना का कायल है। लेकिन जो विषय आपने रखा है, वास्तव में जब जन जन का भावना इसके साथ जुड़ता है, क्योंकि हम किसी भी दल के हों, लेकिन जब भारतीय तिरंगा लहराता है उसके नीचे सिर्फ हम भारतीय होते हैं। और ये भाव कहीं ना कहीं 100% लोगों के अंदर मन में रहता है कि ये राष्ट्र प्रथम के भाव से हमको आगे बढ़ना है। और वास्तव में ये बड़ा कठिन समय है हमारे लिए। मतलब युद्ध तो हो रहा है, युद्ध में हम जीतेंगे भी वो भी तय है, लेकिन ये कठिन समय है। इस कठिन समय में जितना हम हौसला अपने भारतीय सेना का बढ़ा सकते हैं, जितना मनोबल उनका बढ़ाएं वो अच्छा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान जैसा भिखारी देश जो आटा मांग रहा है जी, इसी बहाने मैं अनिल जी आपको बोल रहा हूं, इसी बहाने ये भिखारी पाकिस्तान कुछ चंदा बटोर लेगा कि जंग हो रहा है, पैसा दे दो, जंग हो रहा है, क्योंकि कोई इसको एक आना पैसा नहीं दे रहा है। पूरे विश्व में कटोरा लेकर घूम रहा है ये। बिल्कुल, मतलब इस भिखारी देश को कोई एक आना पैसा नहीं दे रहा है। और विश्वास कीजिए ये युद्ध मतलब कंटिन्यूअस में ही पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाए, पाकिस्तान का भूगोल बदल जाए, 4 टुकड़े में हो जाए। मनीष दयाल जी से सहमत हूं मैं कि जैसा हमारा 1947 में भारत का भूगोल था, वैसा ही पुनः मां भारती के मुकुट को स्थापित करके इन जिहादी आतंकवादियों को समेट देना है यहां से। बिल्कुल। मनीष दयाल जी क्या मानते हैं, वाकई ये समय आ गया है कि भारत कोई कड़ा और सख्त रुख अख्तियार करे, क्योंकि लगातार कार्रवाइयां तो हुई है लेकिन एक अंतिम अंजाम नहीं मिला है पाकिस्तान को उसका? देखिए अभी मैं जो चैनल दिख रहा था, तमाम बातें जो पेपर में आई थी, देखिए भारतीय सेना का और वहां की सेना में अंतर देखिए। हमने किसी भी वहां के आम लोगों पे एक भी बम नहीं बरसा है। हमने जो उसको टारगेट किया, उनके डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया, मिलिट्री के जो अड्डे थे उसको टारगेट किया। वो कश्मीर पे और अलग अलग जो पूंछ एरिया वहां के आम लोगों पे कर रहे हैं। तो ये जो है पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि पाकिस्तान के लोगों की क्या मानसिकता है, वो लोगों को मानना चाहते हैं। और भारत सिर्फ डिफेंस सिस्टम को अपने आप को जो उनके टारगेट है उसको मार रहा है। भारत को कितना टाइम लगेगा? भारत के पास तो ऐसी मिसाइल है अभी जिनको जानते भी नहीं। अग्नि एक मिसाइल फेंकेगा पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। चाहे तो कर सकता है, लेकिन नहीं, उस पर मानवता है। वो चाहता है कि वहां पे भी जो रह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इंसान है, मानव है, उनको नाश ना हो। और पाकिस्तान के तरफ जो हथगंडा फैलाया गया था यहाँ पे, उसका टारगेट कुछ और था। पाकिस्तान ने यहाँ पे जो कलमा पढ़ा के उनको मारा था, वो चाहता था कि भारत देश में जातिवाद बहुत होता है, हिंदू मुस्लिम के आपस में झगड़े हो, गृह युद्ध हो। लेकिन यहाँ की जनता समझदार है, जब देखा कि यहाँ पे चलो ठीक है इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन आप देखिए एक भी जगह पे ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं हुआ। पाकिस्तान का जो मेन मकसद था
वही फेल हुआ, उल्टा बल्कि सब लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही और उस चीज को सेना के हाथ पे सौंप दिया। प्रधानमंत्री जी की मैंने तारीफ क्यों की, उन्होंने सेना को छोड़ दिया कि आप अपने हिसाब से करिए, इसमें कोई इस बार राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप जो करना करिए। ये एक अच्छा कड़ा फैसला उन्होंने लिया था और सारी विपक्षी पार्टियों के साथ थी। और मुझे लगता है निश्चित रूप से पाकिस्तान का ये अंत कहते हैं ना, अंत क्या, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये निश्चित रूप से उनके कोई मुनीर करके थे, ख्वाजा मुनीर मैं देख रहा था, उनमें वो चीज आई है। वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, जनता की आवाज उतर गए हैं, तो वो कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसे किया कि मैं तो जल रहा हूं, कुछ ना कुछ कर दे ताकि पाकिस्तान का नाम हो जाए, लेकिन वो उन्होंने उल्टा तीर अपने ऊपर ले लिया है। बलूचिस्तान से भी उनकी स्थिति खराब हो गई है, नेवी हमारी घुस गई है किस तरफ से, साइड से, अरब सागर से। अब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा है। और जो बताया भैया ने भी कहा, अभी अनिल भैया ने, कि जिस तरह से पैसे मांग रहा है, और पैसे मांगने के बाद भी स्थिति बड़ी खराब है। अब उनके पास एक ही आखिरी उपाय बचेगा, मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर ये हो जाएगा। उनके पास ज्यादा हथियार नहीं है कि उनका वो शरीफ जो है, नवाज शरीफ का लड़का, वो शहबाज भाई, वो भग जाएगा इंग्लैंड, जो हमेशा होता है, कोई और आएगा, सेना अध्यक्ष बदलेगा, फिर वो आके में किसी न किसी को मध्यस्थ करके माफी मांगेंगे, ये होना तय। लेकिन इस बार इंडिया को माफ करने के पहले कड़े कदम उठाना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भविष्य में ये सांप फिर से वापस फंड ना उठा सके। यदि उठाया जाए तो हमेशा के लिए कुचला जाए, ये इस बार सुनिश्चित करना है। आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अनिल पोसतकर जी, कहना गलत नहीं होगा कि आर पार की जो लड़ाई है उसकी सुखबुगाहट भी काफी तेज है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर भी बड़ा गृह युद्ध जारी है। उनकी ही सरकार के जो सांसद हैं अपनी सरकार को कोस रहे हैं कि आप भारत से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, मोदी का नाम लेने में आपको क्यों गुरेज है। तो ऐसे तमाम तरह के बयान भी वहां से सामने आ रहे हैं। तो क्या माना जाए कि अंदर ही अंदर पाकिस्तान भारत के इस प्रहार से टूट चुका है और हमारी स्थिति और ज्यादा पिछले जो 24 घंटों में कार्रवाइयां रही है उससे और मजबूत आप देखते हैं? बिल्कुल 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 अमित, देखिए क्या है कि जिस तरह से भारत ने जो पैंतरा चला, आप इसको, ठीक है, पहले जरूर सवाल उठे, देर क्यों हो रही है जी, भाई 26 हमारे लोग मार दिए, सेना क्या कर रही है, तो ये सारे सवाल उठते रहे, लेकिन सेना और सरकार खामोशी से अपनी तैयारियां करते रहे। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को डिस्क्लोज नहीं किया। उन्होंने इतना उकसाया, जैसे पानी बंद कर देना, फिर पानी छोड़ देना, कभी बाढ़ आ रही, कभी सूखे की नौबत ला रहे हैं। उस दौरान उन्होंने सारे अपने टारगेट फिक्स कर लिए, जो इंटेलिजेंस इनपुट था उनके पास वो सारा कलेक्ट कर लिया, सारी तैयारियां कर लिया, और उसके बाद ऐसी परिस्थिति उस बीच उन्होंने पैदा कर दी कि पाकिस्तान को मजबूरी में उकसा दिया। पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने अटैक किया। हम आज की डेट में हमलावर नहीं है, हम आज की डेट में अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठाने वाले, हम डिफेंस में आ गए। तो हमारे साथ सारी दुनिया खड़ी है। देखिए चीन ने भी कह दिया कि हम आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करते और हम ऐसी किसी, आज उसके साथ चीन भी नहीं है। एक 1971 में हमारे साथ सिर्फ एक रूस था, सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ थी, जिसमें OIC भी थे, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी थे, पूरे जो मिडिल ईस्ट के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज थे, अमेरिका भी था, सारे लोग थे। आज उसके साथ कोई नहीं है। आज चीन था तो चीन ने भी अपना जो है, अपना न्यूट्रल जो है वो पोजीशन क्लियर कर दिया, क्योंकि चीन भी नहीं चाहेगा कि एक भिखारी भिखमंगे पाकिस्तान के भरोसे में वो भारत से संबंध खराब करे और एक दुनिया का बहुत बड़ा बाजार उसके हाथ से छूट जाए। ये सारी चीजें को, सब चीजों को देखकर सरकार फूंक फूंक कर कदम उठ रही है और सरकार के हर कदम सटीक बैठ रहे हैं। देखिए उन्होंने उकसाया, अब बात उठ रही है जो हमारे, उनका जो कदम था जो पहलगाम वाला, वो हमारे देश में, जैसे मनीष ने कहा और निशिकांत ने भी कहा कि वो हिंदू मुसलमान का विवाद एक खड़ा करना चाहते थे। हमारे देश में बहुत आसानी से खड़ा होता है जो, वो इस बार हमारे देश में तो नहीं खड़ा हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बलोच वर्सेस पठान, पठान वर्सेस पंजाबी, पंजाबी माने जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत आज अकेला खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज पर कब्जा पाकिस्तान के पंजाब का है और पंजाब को ही सारी सुविधा है। सिंध अलग नाराज है, खैबर पख्तून अलग नाराज है, POK के लोग तो नाराज हैं ही। तो कहीं कुछ डेवलपमेंट नहीं है। इस हमारे साथ पैदा हुआ, वो हमसे एक दिन पहले पैदा हुआ, और उसके बाद स्थिति देखिए, वो भीख मांगने पर इसलिए मजबूर हो गया है क्योंकि वो युद्ध लड़ता रहा, वो सेना के जरिए आतंकवाद को फंड करता रहा, उसने डेवलपमेंट की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। तो आज भारत सरकार ने उसको, जो सबसे बड़ा जो स्ट्राइक जो है, कोई माने ना माने, वो वाटर स्ट्राइक है। अगर सिंधु वाटर, इंडस वाटर रिवर ट्रीटी का अगर जिस प्रकार से जिसको उसको हमने खारिज कर दिया, हमने उसको पेंडिंग कर दिया, तो उससे जो तकलीफ हुई है उसको, वो बहुत बड़ी तकलीफ है। और आज बलोच तो बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं, खैबर भी बहुत समय से, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं, POK वाले भी बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं, अब सिंध भी उससे अलग हो रहा है। तो हो सकता है जो वो
जिस स्ट्रेटजी से उसने भारत में जो हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश की थी वो खुद उसके यहाँ हो गया। माने आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, और आज की स्थिति में जो है उल्टा दांव पड़ गया है। उस उल्टे दांव में आप देखिए कि वो अटैक तो कर रहा है, आप इसको, हम इसको प्रॉक्सी वार नहीं मान सकते, ना हम इसको कि एक छोटी मोटी छिटपुट जो है लड़ाई नहीं मान सकते। उसने भुज से लेके कश्मीर के उरी सेक्टर तक सारी पूरी हिंदुस्तान की पूरी जो बॉर्डर वेस्टर्न फ्रंट पे लगती है उसके ईस्टर्न फ्रंट पे, हमारा वेस्टर्न फ्रंट है, उसका ईस्टर्न फ्रंट है, उस पे पूरा का पूरा जो है उसने अटैक किया, कोई नहीं छोड़ा, 15 बड़े शहरों पे किया। उसका नतीजा जो है भारत सरकार ने जो उसको जवाब दिया, और उसके साथ साथ जवाब देने के साथ साथ पूरी दुनिया में सर उठा के कह रहे हैं कि उसने हमें छेड़ा तो हमने जवाब दिया। तो भारत की ये स्थिति जो है बहुत मजबूत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और उसको मजबूत रखना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत सही के साथ है, सच के साथ है, और जो सच के साथ होता है उसे किसी तरह की आंच नहीं होती। और लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयों का दौर जारी है, और हर भारतीय को यही उम्मीद है कि फतह जरूर होगी और भारत की विजय जरूर भारत को मिलने वाली है। बहुत नजदीक इसके हम हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।